हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए जो स्ट्रेटजी लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मॉर्निंग में सबसे पहले यूज होने वाली स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का नाम मैंने ऊपर बोर्ड पर लिख रखा है। कईयों को तो समझ में आ चुका होगा, पर जो बिल्कुल बिगनर है ना, वो एक बार ही देख ले। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करनी है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है और क्या हमारे प्रॉफिट होंगे, क्या रिस्क रिवार्ड होगा। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखना। छोटे छोटे पॉइंट हैं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करता हूँ, ओपन इज इक्वल टू लो। यानी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये स्ट्रेटजी है ना, ये आप किसी भी स्टॉक में भी यूज कर सकते हो और इंडेक्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी हो गया। और ओपन और लो का मतलब कि क्या है कि कोई भी स्टॉक है, मान लो आप सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं ओपन लो की। यानी कोई भी स्टॉक है, स्टॉक ए, यानी स्टॉक ए अगर ओपन हुआ है, अगर स्टॉक ए ओपन होता है 500 रुपए पर, तो जो फर्स्ट कैंडल है यानी उसका जो लो होगा ना, वो भी 500 होगा। यानी उसका जो लो है वो भी 500 रुपये होगा। इस ओपन इज इक्वल टू लो में जो हमारा प्राइस बनेगा ना, यानी जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसके नीचे बिल्कुल भी विक नहीं होगी। यानी जहां पर अगर ये प्राइस ओपन है तो इसका जो चार्ट पैटर्न होगा यानी कैंडल स्टिक पैटर्न, वो कुछ इस तरीके से होगा। टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज करेंगे ना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा जो मेन ध्यान रखने वाली बात है ना, जो एफएनओ के स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे इसको, और जो एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं। पर बिगिनर है ना जो स्टॉक मार्केट में, यानी अपने रिटेल ट्रेडर है जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टार्टिंग में कैश से करना। और हमने, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो, हमने बैक टेस्ट किया तो तब भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इसका सक्सेस रेशो 80% तक निकला है। तो ओपन इज इक्वल टू यानी 500 रुपये का स्टॉक है, इसी लेवल पर ओपन हुआ और यही हमारा लो है। 3 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज करेंगे। और दूसरी जो रिस्क रिवार्ड होगा, रिस्क रिवार्ड कम से कम एक 1:1 का होगा। यानी ये कैंडल का जितना साइज है, यानी मान लो 3 रुपये है फर्स्ट कैंडल का, अगर ये बॉडी है यानी ये 3 रुपये है, 3 पॉइंट की है, तो हमारा टारगेट भी सीधा सीधा 3 पॉइंट का रहेगा। दूसरी बात, 3:18 पर हम स्ट्रेटेजी को अपनी ओपन कर देंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऐसे चलेंगे कि नेक्स्ट अगर कैंडल हमारी बिल्कुल इसी फेवर में ग्रीन बढ़ती है तो हमारा स्टॉप लॉस फिर ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पर और मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, पर आप इस बात का ध्यान रखना, जो रिस्क रिवार्ड रेशो है 1:1 रखना है। 5 EMA का भी यूज कर सकते हो आप इसके साथ। तो ये ओपन इज इक्वल टू लो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ओपन आई किस तरीके की स्ट्रेटजी है। सबसे पहले तो जो मेन ओपन है ओ इज इक्वल टू आई में, मान लो कोई भी स्टॉक है, स्टॉक बी है, यानी स्टॉक बी जिस ओपन होगा, यानी मान लो स्टॉक बी का अगर ओपन प्राइस 1000 रुपये है तो इसका आई भी 1000 रुपये होना चाहिए। तो इसका आई भी 1000 रुपये होगा। और रिस्क रिवार्ड रेशो सेम रहेगा हमारा 1:1 का। जो कैंडल रहेगी ना वो, यानी फर्स्ट कैंडल रेड होगी, रेड कैंडल होगी फर्स्ट, और इसके टॉप पर बिल्कुल भी वीक नहीं हो गई। ये इसका ओपन प्राइस होगा और यही इसका आई होगा। और चार्ट पैटर्न वो इस तरीके से बनेगा करीब करीब, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1।
और सेम इसको भी हम इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा मेन ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि हमें किस सिचुएशन में यूज करना है। अगर हम किसी स्टॉक्स में यूज करेंगे तो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में यूज करना चाहिए हमें, हाई लिक्विडिटी वाले में। और वॉल्यूम का बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए। वॉल्यूम का खास क्या ध्यान क्यों रखना चाहिए? अगर नॉर्मल वॉल्यूम अगर मान के चलो आप जितना था ना उससे 3 गुना 3 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। इसके लिए पहली शर्त ये 3 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए। जिस स्टॉक्स में हम ये ओपन लो ओपन हाई की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और इसकी स्ट्रेटजी को यूज करेंगे 9-18 पर, और ओपन लो ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी में 3 टाइम वॉल्यूम। इस बात का आपने ध्यान रखना, क्योंकि लो वॉल्यूम में अगर ट्रेड करोगे ना आप तो ट्रेड रिवर्स हो सकती है या फिर फॉल्स, हमें एंट्री फॉल्स मिल सकती है। इस करके इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, 3 टाइम वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए। और दूसरा हमें किस बात का ध्यान रखना है? दूसरा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी स्टॉक्स में अगर इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं तो हमें उससे पहले इंडेक्स का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर स्टॉक में हम ओपन लो वाली सिचुएशन यानी ओपन लो वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो स्टॉक होगा ना, या तो इंडेक्स साइडवेज होना चाहिए या फिर थोड़ा सा ये मान के चलो बुलिश होना चाहिए उस टाइम पर इंडेक्स। तभी हम ओपन लो वाली सिचुएशन ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे। और ओपन आई वाली स्ट्रेटजी जब यूज करेंगे जब इंडेक्स हमारा ये आप नोट जरूर कर लेना। ओपन आई वाली ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना ये यूज जब होगी जब हमारा इंडेक्स होगा वो या तो थोड़ा सा साइडवेज होगा या नेगेटिव होगा। इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। वॉल्यूम को बिल्कुल खास ध्यान में रखकर हमें ट्रेड मारनी है। तो आई होप आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी होगी, स्ट्रेटजी में किस चीजों का ध्यान रखना और क्या क्या हमें 9-18 पर यूज होगी। और आप इसको ट्रेल करते हुए लंबे टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो, जिस तरीके से पूरा दिन चला सकते हो। नेक्स्ट दिन पोजीशन भी बढ़ सकती है, जब लग हमारा स्टॉप लॉस नहीं आएगा तब तक हमें इस ट्रेड में बने रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।